Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, this is Muhammad Sufyan, administrator and senior mentor at Graphic Squid. So, welcome to the first class. Graphic Squid की पहली क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी क्रिएटिव जर्नी के आगाज में हम आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताना चाहेंगे। हमें खुशी है कि आपने हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। हम कुछ रूल्स अब सुनने जा रहे हैं जिनको हमें हर क्लास में फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है। इनके बगैर हमारी जो क्लास की इन्वायरमेंट है वो खूबसूरत नहीं रह सकती। ठीक है, स्पेशली रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्लास कंडक्ट करने का सबसे अहम मकसद यही है कि आपकी हर क्लास खूबसूरत तरीके से और बेहतर तरीके से मुकम्मल हो और आप लोगों की ऑनलाइन लर्निंग को बहुत ही प्रोडक्टिव और इंगेजिंग बनाया जाए। अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो उनको आपने हर क्लास से पहले फॉलो करना है और उन चीज़ों को हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो आपकी पूरी ज़िंदगी में भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहला रूल जो है वो आप लोगों ने हमेशा फॉलो करना चाहिए, वो है बी ऑन टाइम। यानी कि हर काम में आप लोगों ने टाइम को ज़रूर अपने जहन में रखना है। आप लोगों ने टाइम को हमेशा फॉलो करना है क्योंकि पंक्चुअलिटी जो है ना वो की है एक तरह से। जब भी आप क्लास को ज्वाइन करें तो आप लोग हर क्लास को ऑन टाइम ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग जो है ना इंपॉर्टेंट बातों को, इंस्ट्रक्शंस को मिस ना कर दें। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़ा लेट आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है ना वो रह जाती हैं, फिर आगे जाके उनके लिए जो है ना बड़ी परेशानी हो जाती है, उनको बाद में बहुत सारी जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर बी ऑन टाइम। ओके, इसके अलावा जब हम क्लास ज्वाइन करें तो एक बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है कि जो हमें ग्राफिक स्क्विड की क्लास जब भी हम ऑनलाइन अटेंड करें तो उसमें आप लोगों ने हमेशा माइक्रोफोन को म्यूट रखना है। ठीक है, यानी कि अपना माइक ऑफ रखना है जब तक आपको टीचर परमिशन ना दे, आपकी मेंटोर, आपने जब तक माइक अपना ऑन नहीं करना है। ठीक है, ऑलवेज म्यूट योर माइक्रोफोन्स एंड कीप योर कैमराज ऑफ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑन लिखा हुआ है बट आप लोगों ने अपने कैमरा को ऑफ रखना है, जैसा कि आप लोग आइकन से देख सकते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं। तो हमारी ग्राफिक स्क्विड की पॉलिसी ये है कि कभी भी कोई स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। ओके, सो बी रिमेंबर। ओके, इसके अलावा आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा आप लोगों ने अपने क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट करनी है। आप लोगों को ग्रुप्स जब बनाए जाते हैं तो उसमें आप लोग की ग्रुप्स में जो है ना बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बट इन रेयर केसेस ऐसा हो जाता है, कुछ लोग, हर हर तरह के लोग आते हैं ना, जाहिर सी बात है, तो उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जो है ना डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। कई मर्तबा ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमेशा अपनी रिस्पेक्ट और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। अपनी रिस्पेक्ट आप जब ही कर सकते हैं जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने टीचर्स की और क्लासमेट्स को जो है ना हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कोई क्लास का एनवायरनमेंट खराब करता है तो जाहिर सी बात है फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसके ऊपर एक्शन लेती है। देखें, जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी सामने से रिस्पेक्ट मिलती है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम किसी के जो है ना जिस किसी से बदतमीजी करते हैं, तो जाहिर सी बात है सामने से भी हमें उसका कुछ रिएक्शन आता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएगा रिएक्शन तो जाहिर सी बात है उसमें तो है ना आपको एडमिशन को जो है ना वो कर दिया जाएगा, आई मीन के आपकी एडमिशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप लोग क्लासमेट से आपस में जो है ना वो अच्छे तरीके से बात करते हैं और उससे क्या होता है, तो फिर आप लोगों की इमेज जो है ना वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, दूसरे स्टूडेंट्स के सामने भी अच्छी हो जाएगी और इससे आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। ओके, इससे अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने में बड़ा फायदा होता है। जस्ट इसमें आप लोगों का ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, अच्छा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी स्टडी करें तो पूरे फोकस से करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोग क्लास को ज्वाइन करें तो आप लोगों ने कोई दूसरी डिवाइसेस का यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना वो स्टूडेंट्स काम करते करते दूसरी भी जो है ना वो टैब्स खोल के बैठे होते हैं, क्लास चल रही होती है और उसके साथ साथ जो है ना बाजू का यूट्यूब भी साथ में चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है इसमें किसका नुकसान होगा? आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपको क्लास समझ में नहीं आएगी। ओके, सो रिमेंबर कि आपने हमेशा फोकस रहना है जब भी क्लास में रहें, जब भी क्लास ज्वाइन करें, तो इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग जब भी आप लोगों का जो क्लास होगी तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को जो है ना रेलिवेंट कमेंट्स करने हैं। जब आप लोगों की जूम में कमेंट्स का सेक्शन जो होता है ना उसमें चैटिंग का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप लोगों ने रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, आप लोग जब आप लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें एक अनाउंसमेंट ग्रुप होता है और एक क्वेश्चन आंसर का ग्रुप होता है, तो अनाउंसमेंट ग्रुप में भी आप लोगों ने जो है ना वो
एक्टिव रहना है, आप लोगों ने अपने अनाउंसमेंट ग्रुप को रेगुलरली चेक करना है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कब क्लास स्टार्ट हुई, क्या था क्लास में, क्या बताया गया था। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो उसमें हमेशा जो है ना आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। हमेशा आप लोगों ने अनाउंसमेंट ग्रुप को रेगुलरली चेक करते रहना है। अच्छा, दूसरी बात है, आप लोगों का दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा क्वेश्चन आंसर के हवाले से, तो उसमें आप लोगों ने क्वेश्चंस आस्क करने, एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। जिस स्टूडेंट को नहीं आता हो और जिस स्टूडेंट का आता हो तो आपस में कंट्रीब्यूट करके एक दूसरे को सिखाना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ये दोनों ग्रुप्स जो है ना रेगुलरली जो है ना वो उसको चेक किया जा रहा होगा कौन स्टूडेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है। और आप लोगों ने ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जब भी आप लोगों को कोई काम दिया जाए, आप लोगों ने अपना काम दूसरों से शेयर करना है कि देखें आज मैंने ये बनाया, और अपना काम दूसरों को इंस्पायर करने के लिए शेयर कीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा कि दूसरों को सीखने को भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी। ओके, सो इन चीज़ों का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़, हमेशा आप लोगों ने असाइनमेंट्स को टाइम पर सबमिट करना है। असाइनमेंट्स जो है ना हमारे इस पूरे कोर्स की मेन चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट्स टाइम पर जमा नहीं करवाए तो आपका जो जितना भी इमेज होता है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है। जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट है, क्लास ले रहा है, पढ़ रहा है, तो फिर असाइनमेंट्स जो है ना वो सबसे मेन चीज़ होती है, ताकि आखिर में पता तो चले कि आपने सीखा क्या है और कैसे सीखा है, और ताकि आप लोगों की गलतियां आप लोगों को पता चले। अगर आप लोग असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आप लोग अपनी चीज़ों का, अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का पता भी नहीं चलेगा। और जाहिर सी बात है, एक टीचर वो आपके असाइनमेंट को चेक करता है तो उसमें फिर आपको आपकी गलतियां बताई जाती हैं, तो उसमें आप लोग उसको अपनी बेहतरी लाते हैं, आपकी जो स्टडी है वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब जो है हमेशा जब भी क्लास के लिए बैठें तो आप लोगों ने हमेशा रेडी होना है लर्न करने के लिए, ताकि आप लोग प्रॉपरली जो है ना क्लास को समझ सकें, आप लोगों को किसी तरह की डिस्ट्रप्शन ना हो। तो बी प्रिपेयर्ड, जब भी आप क्लास को लें तो आप लोगों ने हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों ने जो भी नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं आप लोगों ने वो पहले से रेडी रखने हैं। आप लोगों ने जूम की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोगों ने पहले से अपना लैपटॉप चार्ज रखना है या फिर कनेक्ट रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी पेंसिल अगर आप लोगों को लेने की जरूरत है, नोट्स वगैरह बनाए, तो उस वक्त क्या होगा कि आप लोगों ने रजिस्टर और जो है पेन या पेंसिल वगैरह जो भी हो आप लोगों ने अपने साथ रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने कोई क्वाइट प्लेस तलाश करनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आप किसी क्वाइट स्पेस में होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना वो इंटरप्शंस के बगैर जो है ना क्लास को अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों ने ईटिंग नहीं करनी, अवॉइड करना ईटिंग से क्लास की ड्यूरेशन में, ठीक है। आप लोगों को हर 40 मिनट्स में यूजुअली जो है ना 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है, तो उसमें आप लोग जो है ना वो छोटा मोटा जो है ना ये कर सकते हैं, चाय पीना, पानी पीना, आगे पीछे थोड़ा बहुत। अदरवाइज आप लोगों ने क्लास की ड्यूरेशन में कभी भी कुछ खाना नहीं है, ठीक है, ताकि आप लोग डिस्ट्रक्शन से सेफ रहें। ओके, सो आप लोगों ने अपनी क्लास में हमेशा रिस्पॉन्सिव रहना है। जब भी आप लोगों को कोई बात करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोगों ने डायरेक्ट माइक खोल के नहीं शुरू हो जाना। पहले आप लोगों ने अपना हैंड राइज करना है, ठीक है। आप लोगों के जूम में जो है ना ये फीचर होता है हैंड रेज करने का, तो आप लोगों ने हैंड रेज करना है। फिर आप लोगों को टीचर परमिशन देंगे तो फिर आप लोगों ने अपना माइक ऑन करके आपने क्वेश्चन करना है, या फिर कमेंट वगैरह जो भी हो, चैट वगैरह तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, बट इसमें क्या होता है कि टीचर की नज़रों में आ जाते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमेशा आप लोगों ने जो है ना रिस्पॉन्डिंग रहना है, ठीक है। जब भी जो है ना आप क्वेश्चंस करने हैं प्रॉपरली, आप लोगों ने हर डिस्कशन में जो है ना पार्टिसिपेट करना है। जब क्लास में कोई डिस्कशन चल रही हो, जब टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें तो आप लोगों ने उसका आंसर करना है कि आप लोगों ने समझ में आया, नहीं समझ में आया, कि ये क्या है, इस बात में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने प्लीज़ इंश्योर टू बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपनी क्लास में, नेगेटिव एटीट्यूड को नहीं रखना, ठीक है। हमेशा आप लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखना है, ठीक है, ताकि जो है ना इसमें जो है ना आप लोगों ने नेगेटिव जोक्स या कमेंट्स वगैरह से अवॉइड करना है, ठीक है। सो रिमेंबर ऑलवेज रेज योर हैंड, कीप रिस्पॉन्डिंग एंड बी पॉजिटिव। ओके, सो ये कुछ रूल्स थे, ये कुछ रेगुलेशंस थे जो कि आप लोगों ने हमेशा हर क्लास में जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास किया तो फिर जाहिर सी बात है उनके लिए एक्शन लिया जाएगा। अदरवाइज देखें, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सबके लिए ही बनाए गए हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि आप सब अच्छे तरीके से जो है ना पार्टिसिपेट कर सकें, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, अपने सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ओके, सो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ इस क्रिएटिव जर्नी को स्टार्ट किया। बेस्ट ऑफ लक, फिर इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं मज़ेदार क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।